ये बताना है ना, ज्ञान के गे सब हैं। सब द्रव्य गुण पर आए झलके, झलके ज्ञान में वे वेद विरहित विमल जिन विचरे हमारे ध्यान। अब विमल जन हमारे ध्यान में विचरे बे, वो तो ठीक हो गया। अब ये वेद विरहित का आया, क्या आ गया? ये 4 वेद होते हैं ना, क्यों? उनसे रहित होंगे। वेद माने तो ज्ञान होता है, तो उससे रहित होंगे, वेद विरहित लिखा ना। ये देखो, अपन ने 24 तीर्थंकरों की स्तुति 24 परिग्रह से रहित ऐसी बताई। ये तो आपको मालूम है कि नहीं? तो फिर अपन ने आदिनाथ भगवान को मिथ्यात्व से रहित बताया, अजितनाथ भगवान को क्रोध से रहित बताया। पढ़ लेना, उसमें आएगा। जिन अजित जीता क्रोध रिपु आता क्या नहीं? फिर संभवनाथ भगवान को मान से रहित, अभिनंदन भगवान को लोभ से माया से रहित, फिर सुमंतनाथ भगवान को लोभ से रहित। ऐसे होते होते 14 परिग्रह है ना अंतरंग में, तो 13वां परिग्रह कौन है? स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद आता ना, तो वेद नाम का परिग्रह है। तो वेद नाम के परिग्रह से रहित विमलनाथ भगवान, इसलिए वो वेद विरहित आ गया। पढ़ो। एक दफा में संतोष हो जाता है तुम्हें? बस आत्मा ही बस रहा जिनके विमल श्रद्धान में, निज आत्मा बस एक ही नित रहे जिनके ध्यान में। सब द्रव्य गुण पर आए जिनके, नित झलके ज्ञान में वे वेद विरहित विमल जिन विचरे हमारे ध्यान में। ये वेद विरहित 3 जगह आएगा, 12वां, 13वां और 14वां, क्योंकि 3 है ना, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। तो ये वेद विरहित शब्द उसमें 3 जगह आया हुआ है। देखो, तीनों में आया ना, आया। तो एक परिग्रह। हाँ, यद्यपि 24वें भगवान 24 परिग्रह से रहित होते हैं, ये तो पहले ही कह दिया है। 24वां परिग्रह से रहित 24वां भगवान, क्यों? लेकिन वहाँ घटित करना था, तो एक एक भगवान पर एक एक परिग्रह के अभाव का घटित करते चले गए। तो वो तो वहाँ उस पर आया। अभी ऐसे ही देखना हो ना, बहुत मार्मिक छंद, तो शांतिनाथ भगवान का पढ़ो। समय तो हो गया, लेकिन पढ़ लो उसे। मोहक महल मणिमाल पंडित संपदा सट खंड की, हे शांति जिन पेड़ समत जीवी, शरण एक अखंड की, पायो अखंडानंद दर्शन, ज्ञान धीरज आपने संसार पार उतारनी दी, देशना प्रभु आप। इसमें अनुप्रास की छटा देखो, मणिमाल मंडित, चमकदा जिनकी अखंड अपार थी। तो ये बहुत मार्मिक छंद हैं ये, जब गाओ तो मस्त हो जाओ एकदम। उन्हें काव्य भी मिलेगा, भगवान की भक्ति का वास्तविक स्वरूप भी मिलेगा, आत्मा के अनुभव की बात भी मिलेगी, सच्चा मोक्ष मार्ग भी आएगा। कभी पढ़ते हो ऐसे हैं कि धमाधम वाली भक्ति पर चलती है तुम्हारी? इधर 24 तीर्थंकर की भक्ति शांति से पढ़ो, एक एक अक्षर समझते हुए उसका अर्थ। नहीं आया समझ में तो नोट करो, फिर मेरे से पूछो, फिर मैं बताऊंगा कि क्या है इसका अर्थ। ख्याल में आया ना? फिर उसे पढ़ो तो आएगा। भक्ति किसे कहते हैं तो पता चले ना। जरा विचार करो तुम, ना तो देवागम स्तोत्र में, ना किसी स्तोत्र में, ना भक्तांबर स्तोत्र में किसी भगवान के माँ का नाम नहीं, बाप का नाम नहीं, नगरी का नाम नहीं, गांव का नाम नहीं, कहीं का नहीं। हिंदुस्तान के थे, पाकिस्तान थे, किसी का कुछ नाम नहीं। और उनके भी गुणों ही गुणों का वर्णन है ना। और अब आज की भक्तियों में बस खत्म, कहाँ जन्म हुए, कहाँ मरे, कहाँ का नाम क्या, बाप का नाम क्या, क्यों? उसमें क्या है? जब अपन गांधी का नाम लेते हैं, भगत सिंह का नाम लेते हैं,
तो उनका परिचय क्या है कि वो जो उन्होंने वर्क किया था जिसकी वजह से उनका नाम आज तक लिया जाता है, वो है ना कि उनके बाप का नाम क्या था, माँ का नाम क्या था। ये हर एक के एक बाप होता है, एक माँ होती है, उनके कुछ ना कुछ नाम भी होते ही हैं, किसी न किसी गांव में पैदा हुए होते ही हैं। उसे क्या लेना देना है, उस गांव में और भी हजारों लाखों लोग पैदा हुए हैं, उन्हें क्या निहाल किया है, क्यों, और उनकी चर्चा से क्या फायदा है? उन्हें हम एक सांप्रदायिकता और पैदा कर रहे हैं। तप्त मानस शांत हूँ जिनके गमों के गान में, बारहवें कलश पर अपन ने कल चर्चा की थी। अब उसी के संदर्भ में एक 13वां कलश है जो 15वीं गाथा का उत्थान का रूप कलश है, यानी इस प्रकरण को 15वीं गाथा से जोड़ने वाला कलश है। 15वीं गाथा में जो आत्मा को देखता है उन 5 विशेषणों से जो 14वीं गाथा में कहे हैं, उसे देखने वाला आत्मा को तो सारे जिन शासन को जान लेता है, ये बात कहने वाले हैं। उसकी उत्थानका के रूप में कलश बोलते हैं, बसंत तिलका में है, ऐसे पढ़े हम। आत्मा पिछली गाथाओं में और कलशों में बार बार ये कहा है कि शुद्ध नय का जो विषयभूत पदार्थ है वो भगवान आत्मा, उसमें अपनापन स्थापित करने का नाम सम्यक दर्शन है। तो इस शुद्ध नय का विषयभूत, शुद्ध नय का विषयभूत कहा। अब कहीं कहीं उसे शुद्ध नय भी कह देते हैं, जैसे 14वीं गाथा में कहा था ना कि जो आत्मा को अबद्ध स्पष्ट अनन्य नियत अवशेष और असंयुक्त देखता है, तम शुद्ध नयम बयानी ही, उसको तुम शुद्ध नय जानो। तो शुद्ध नय जानो को अथवा शुद्ध नय से भगवान आत्मा अबद्ध स्पष्ट अनन्य नियत अवशेष और असंयुक्त रूप है, ये बात कही है। अब ये कह रहे शुद्ध नय आत्मा की जो अनुभूति है, चाहे उसे हम आत्मानुभूति कहें चाहे ज्ञानानुभूति कहें, एक ही बात है। देखा ना कि आत्मानुभूतिरिति शुद्ध नयात्मिकाया ज्ञानानुभूतिरेत्मेव किलेति बुद्ध्वा, कि जो शुद्ध नयात्मक आत्मानुभूति है वही ज्ञानात्मभूति है। माने दोनों का नाम मात्र में अंतर है। आत्मा द्रव्य है और ज्ञान उसका गुण है। तो गुण की तरफ से बात करेंगे तो उसे हम ज्ञानानुभूति कहेंगे, और आत्मा की तरफ से बात कहेंगे तो उसे आत्मानुभूति की तरफ से कहेंगे, और नए की तरफ से बात करेंगे तो उसे शुद्ध नए की अनुभूति भी कह सकते हैं। पिछले कई प्रकरणों में और रहस्यपूर्ण चिट्ठी में भी, और अभी मैं न्याय नियम सार का स्वाध्याय कर रहा हूँ, उसमें भी ये बात बहुत बार बार आती है कि अनुभूति 2 प्रकार की होती है। और वो अनुभूति 2 प्रकार की कौन कौन सी है कि एक तो वो जो जिसको सब दुनिया अनुभूति समझती है, ऐसा समझ लो कि कर्ण लब्धि के परिणाम, अथवा 6वें 7वें गुणस्थान में मुनिराज झूलते हैं तो वो 7वें गुणस्थान का परिणाम, एक तो वो अनुभूति है।
और दूसरी अनुभूति वो जो 24 घंटे विद्यमान रहती है। जैसे मुनिराज को छठवें शुद्धोपयोग के काल में छठवें गुणस्थान में 3 कसाय के अभाव रूप शुद्धि और अपने भगवान आत्मा में अपनापन श्रद्धा गुण की तरफ से और ज्ञान गुण की तरफ से लब्धि ज्ञान में निरंतर उसका ज्ञेय बने रहना, ये इतनी जो है 24 घंटा विद्यमान रहती है, उसको भी अनुभव या तो आत्म अनुभूति कहते हैं। और जो नियम सार में हर अधिकार में जो कहा ना कि वो भगवान वो मुनिराज जो इस तरह की वृत्ति वाले हैं वे निरंतर प्रतिक्रमण स्वरूप हैं, निरंतर प्रत्यक्षान स्वरूप हैं, निरंतर आलोचना स्वरूप हैं। जितने भी अधिकार उन्होंने बताए उन सब में 24 घंटा मुनिराज उसी रूप है, इस बात को बार बार कहा है। उसका अर्थ क्या हो गया बोलो? कि यही हो गया ना कि वो जब बाहर आए तो उस वक्त वे अनुभूति स्वरूप ही हैं, माने वे उसी की धुन में हैं। उस वक्त वे निर्विकल्पक रूप से धुन में थे और अभी सविकल्पक रूप से धुन में हैं। विशेषकर समझने की ये बात है जो कल भी अपन ने खास चर्चा की थी 2-3 छंद बोल करके कि जब जब हम श्रद्धा गुणों ध्यान चाहत गुण की बात करते हैं तो भगवान आत्मा को हम ध्येय कहते हैं और श्रद्धेय कहते हैं, लेकिन जब ज्ञान गुण की बात करते हैं तो वहाँ पर हम ज्ञेय भी कहते हैं और ज्ञान भी कहते हैं। श्रद्धेय है, ध्येय है, ज्ञेय है और ज्ञान है, ऐसा आया था ना। तो ज्ञान गुण की जब बात करते हैं तो उसे हम ज्ञेय भी कहते हैं, ज्ञान भी कहते हैं, तो ज्ञानानुभूति भी कहते हैं। तो वो उसके निरंतर विद्यमान रहती है। तो ज्ञान गुण के मामले में बात कर रहा हूँ कि श्रद्धा गुण को तो स्वपर प्रकाशक नहीं है, इसलिए वो तो आत्मा में जो अपनापन हो गया बस हो गया। अभी तक क्या था? पर पदार्थों में अपनापन था, पर अब अपने आत्मा में अपनापन हो गया। उसका काम तो सिर्फ अपनापन स्थापित करना है, बस खत्म। वो किसी में भी करे, जब वो अपने अपन नहीं दिखाई देते हैं तो जो दिखाई देता है उसमें अपनापन स्थापित कर लेता है। टोडरमल जी ने 76 पेज पर शायद इस बात को, अब 78 पेज हो गया होगा, बहुत अच्छी तरह से विस्तार से समझाया है। तो जो उसका ज्ञान का ज्ञेय बनेगा, अब उसका काम तो अपनापन स्थापित करना है। यदि अपना आत्मा नहीं बनेगा तो जो बनेगा उसमें वो अपनापन स्थापित कर लेगा। इसलिए वो तो या तो पर में करेगा या स्व में करेगा, तो या तो मिथ्या दृष्टि होगा या सम्यक दृष्टि होगा। सम्यक दर्शन अधूरा नहीं होता। और ध्यान में भी दो भेद, उसमें भी ध्यान का ध्येय भगवान आत्मा है, हमें वो करना है, ख्याल में आए ना। उसमें भी 2 भेद हैं, एक परिणति और एक उपयोग। लेकिन अब ज्ञान गुण की जो खास बात है उसमें एक लब्धि ज्ञान है और एक उपयोग रूप ज्ञान है। अब ये दोनों ज्ञान की क्षयोपशम रूप अवस्था का नाम है, यानी दोनों प्रगट पर्याय रूप हैं। माने जानने की क्रिया संपन्न दोनों में हो रही है। उसमें ऐसा नहीं है कि जब लब्धि ज्ञान होगा तब उपयोग नहीं होगा, जब उपयोग होगा तब लब्धि नहीं होगी। ये दोनों ज्ञान निरंतर विद्यमान रहते हैं। अब ये बात अलग है कि लब्धि में क्या ज्ञेय बन रहा है और उपयोग में क्या ज्ञेय बन रहा है, समझ नहीं ना। लेकिन ज्ञेय जानने का क्रिया दोनों में निरंतर बनी रहती है और वास्तव में दोनों स्वपर प्रकाशक हैं। तो लब्धि में स्व और पर दोनों निरंतर प्रकाशित होते रहते हैं।
जैसे वो भगवान आत्मा का ज्ञान बना रहता है ना, ये मैं हूं, ऐसे ही ये भी बना रहता है कि ये मैं नहीं हूं। हम क्या समझते हैं? उपयोग में नहीं है, तो उपयोग में नहीं है माने नहीं है ऐसा समझते हैं। अब तीन चीजें होती हैं, एक शक्ति रूप, एक लब्धि रूप और एक उपयोग रूप। अब शक्ति तो हमें लोकालोक को जानने की है, अपने कहते शक्ति रूप है, जानने की शक्ति है कि वो जान सकता है, ऐसा नहीं। जान सकने की बात है, वो तो हम में सर्वज्ञत्व शक्ति है, सुपर प्रकाशकत्व शक्ति है। शक्ति तो सारा लोकालोक हमारे ज्ञान में आए ऐसी है। अब ये दो व्यक्ति माने प्रकटता के भेद हैं, कौन कौन? लब्धि और उपयोग। तो इनमें जितना ज्ञान का क्षयोपशम होगा उतनी चीज उसके जानने में निरंतर आएगी। अब उसमें दो भेद पड़ते हैं, कुछ लब्धि रूप और कुछ उपयोग रूप। जैसे टोडामल जी ने उदाहरण दिया कि एक आदमी में 5 गांव जाने की शक्ति है, लेकिन उस शक्ति के साथ एक शर्त लगी है कि एक समय में वो एक ही गांव को जा पाएगा। ऐसे ही हम में इतने को जानने की शक्ति है, तो उसमें शर्त लग रही कि उपयोग रूप जानना उस वक्त एक का होगा। तो उपयोग एक में रहेगा तो दूसरी चीज जानने में नहीं है, ऐसा तो नहीं है। तो लब्धि रूप जानने में तो है ही, तो वो भी प्रगट पर्याय का नाम है। अब ये इस बहाने से हम उसको वो नहीं जान रहा। यदि एक समय भी ज्ञान गुण आत्मा को नहीं जाने तो सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि हो जाएगा, ख्याल में है ना। इसलिए ज्ञान गुण में भी वो भगवान आत्मा निरंतर जानने में आ रहा है। श्रद्धा में उसका अपनापन है और चारित्र में अनंतानुबंधी कसाय का अभाव, अथवा 2 कसाय चौकड़ी का अभाव या 3 कसाय चौकड़ी का अभाव, जितनी भी शुद्धि प्रकट हो गई है उतनी वो है। तो ये 3 चीजें बिल्कुल प्रकट हैं। अब ये 3 चीजें प्रकट हैं तो वो कहते ये भी अनुभव है, पर उपयोग रूप अनुभव नहीं है। बस इतनी सी बात हम कह सकते हैं। तो जब कहते हैं 3 कसाय के अभाव रूप से वो परिणमित है, भगवान आत्मा उसके ज्ञान का केवल अवधि ज्ञान में बन रहा है और वो श्रद्धा भी अपने में अपनापन की स्थापित है, तो वहाँ जो काम हो रहा है मुक्ति के मार्ग में आगे दौड़ने का, वो इस वजह से हो रहा है। उस वक्त जो शुभोपयोग के परिणाम हैं उनसे नहीं हो रहा, उनसे तो कर्मों का बंध हो रहा। क्या? अब जितने भी लोग हैं जो गुरुदेव श्री की वाणी में विश्वास नहीं रखते, वे लोग क्या कहते हैं कि 6वें गुणस्थान में शुभोपयोग के काल में इतनी प्रकृतियों की बंध की विच्छुत्ति हो गई, इतनी प्रकृतियों का बंध नहीं हो रहा है और असंख्यात गुणी नजर निरंतर हो रही है, तो वो कैसे हो रही है? वो शुभोपयोग से हो रही है। इसलिए शुभोपयोग भी निर्जरा का कारण है, उन सामने वाले का ईतर। गुरुदेव श्री अथवा आप अपने आगम में पूरी जगह परंपरा में ये है कि वो तो इस परिणति की शुद्धि की वजह से हो रही है, उस शुभोपयोग की वजह से नहीं हो रही है। उसकी वजह से तो जो कर्म का बंध हो रहा है वो हो रहा है। अभी एक सही प्रश्न गोमठ सार में पंडित टोडरमल जी ने किया है, बहुत ही मार्मिक है वो। समस्या ये है कि हमें सम्यक दर्शन प्राप्त करना है और मिथ्यात्व की भूमिका हमें करना है। अब इसको समझाने के लिए मैं उदाहरण दूंगा, लेकिन मैं अभी राम रावण का किसी का नाम नहीं लेना चाहता। मैं अपना जैन दर्शन का एक फंडामेंटल है उसके आधार पर समझाऊंगा कि अपना 63 शलाका के महापुरुष होते हैं, उनमें 9 नारायण और 9 प्रतिनारायण होते हैं। ये तो आप जानते होंगे ना, तो मोटा मोटा। और नारायण प्रतिनारायण को गारंटी से मार करके अर्ध चक्रवर्ती बनता है।
ये अपने यहाँ परंपरा बिल्कुल सुनिश्चित है। तो रावण प्रतिनारायण था और लक्ष्मण नारायण थे। अब मैं इस वक्त थोड़ा मिस हो रहा हूँ कि मैं इस बात से क्या समझाना चाहता है। थोड़ा धैर्य रखो। अपना मूल प्रकरण तो क्या चल रहा था कि वो निरंतर उस शुद्धि की वृद्धि उसके निरंतर होती है, तो उसका फल, उसका कारण तो वो तीन कसाय के अभाव से शुद्धि। अब इतना बोलते हैं तो दिक्कत ये है कि वो चारित्र से हम समझ लेते हैं, लेकिन उस वक्त श्रद्धा गुण ने अपने में अपनापन किया और ज्ञान गुण ने लब्धि ज्ञान में अपने को जाना, और उन तीनों की वजह से हो रही। लेकिन वो जो शुभोपयोग है उस समय में, वो तो उस समय भी बंध ही कर रहा, लेकिन ऊपर दिखता है वो शुभोपयोग, तो सब समझते हैं कि ये निद्रा वगैरह उससे हुआ। यहाँ मैं ये बात कह रहा था आपको, अब याद आई कि टोडरमल जी ने गोमट सार में ये कहा कि मिथ्यात्व की भूमिका में हमें सम्य दर्शन की प्राप्ति करनी है। इसके लिए उदाहरण दे रहा था कि अभी ये सुनो, अभी रावण का राज्य 3 खंड में था ना, हर नारायण प्रतिनारायण का होता है। तो ये दशरथ राजा का राज्य और जनक राजा का राज्य उन 3 खंड के बाहर था कि 3 खंड के भीतर। इसका मतलब ये हो गया कि रावण के जो 16,000 मुकुटबद्ध राजा थे उसके अंतर्गत, उन 16,000 में एक दशरथ थे और एक जनक थे। अब समझ लो तुम राम के बाप की हैसियत, राम के पिताजी, बाप अच्छा नहीं लगता, और रावण की हैसियत में राम के पिताजी की हैसियत क्या थी। और कहानी ऐसी है कि रावण को किसी ने कह दिया था कि जनक की पुत्री और दशरथ के बेटे, इन दोनों के संयोग से इनसे रावण का मौत होगी। तो वो चाहते थे कि हम दशरथ को और जनक को खत्म ही कर दें, ना रहे ना बांस ना बजे बांसुरी, ना उनके बेटा हो ना उनके बेटी हो, झगड़ा ही खत्म। इसलिए रावण ने ये आदेश दिया था अपने सेनापतियों को कि उन्हें खत्म कर दिया। रावण को खुद जाने की जरूरत नहीं थी, वो क्या थे, वो मतलब उनके सामने कुछ थे ही नहीं। फिर एक आदमी को भेज दिया, सेनापति माने वो सेनापति के अंडर में 25 सेनापति होते हैं ना, ऐसे किसी एक को भेज दिया होगा, जाओ तुम निपटा दो। ये बात मालूम पड़ गई जनक को और दशरथ को, तो वे छिपे छिपे फिरते थे अपनी जान बचाकर। फिर वो जो आदमी को ऑर्डर दिया था उसके ही मन में ऐसा भाव आ गया कि अरे यार इनकी हत्या कर देना तो अच्छा नहीं है। तो उसने ही क्या किया कि मोम के पुतले बनवाए दशरथ के और जनक के, और उन्हें मार के और जाके रिपोर्ट दे दी कि हमने दोनों को मार दिया, और वे चले गए। कुछ भी समझ लो, चाहे उन्होंने बना के पुतले बैठा दिए, वो मार के चला गया। अब इतने मूर्ख तो नहीं होते थे वे, लेकिन वो हुआ, घटना ऐसी घटी और वे रहे। मतलब उनकी हैसियत समझ लो आप। अब ये जंगल में छिपे छिपे फिरते थे। अभी मैं ये कहना चाहता हूँ कि लक्ष्मण को रावण के राज्य में रहते हुए, माने साधारण आदमी हो गए ना, इन्हें रावण के विरुद्ध युद्ध करना था। कितना मतलब कितना कठिन काम है समझ लो। जैसे अंग्रेजों का राज जिनका कि अपन कहते हैं ना, जिनके राज्य में सूरज अस्त नहीं होता था, उनके राज्य में रहते हुए और बिना हथियार के उनसे लड़ाई लड़के उन्हें निकाल के बाहर करना था देश से। ये कितना कठिन काम हो गया। अब ये इससे तो क्या मतलब, इससे मैं कहना चाहता हूँ
कि मिथ्यात्व के साम्राज्य में मिथ्यात्व के नाश का उपाय करना है। क्या समझ में आई? क्योंकि जब मिथ्यात्व का उदय रहेगा, क्यों अब आप समझो वो उतना ही कठिन काम है। ऐसे दो राजाओं की लड़ाई नहीं थी कि एक अयोध्या का राजा है, एक लंका का राजा है, और उनमें झगड़ा हो गया, उनमें लड़ाई हो गई, ऐसा नहीं था। अयोध्या का राज्य भी रावण का ही राजा था उसका। ये तो उसके एक व्यवस्थापक थे जो उनकी तरफ से अयोध्या की व्यवस्था देखते थे। ये तो एक कर्मचारी का अपने मालिक के प्रति विद्रोह था। अब मैं उसकी पूरी राजनीतिक व्याख्या नहीं करना चाहता हूं, करूंगा तो सारा समय उसमें चला जाएगा। है मेरे दिमाग में पूरा नक्शा। अब हमको मिथ्यात्व, अब मिथ्यात्व के काल में, मिथ्यात्व के उदय में, मिथ्यात्व के नाश का पुरुषार्थ। तो वो जो ये प्रश्न किया कि तुम कहते हो कि मिथ्यात्व का नाश त्रिकाली तो भगवान आत्मा के दर्शन से, आत्मानुभूति से, अथवा सिद्धोपयोग से, जो भी नाम देना हो आपका, उससे होगा। तो वो है ही कहाँ हमारे पास? तो त्रिकाली ध्रुव की अनुभूति कहाँ है, सिद्धोपयोग कहाँ है, कहाँ हमारे पास अभी कि जिससे हम इस मिथ्यात्व को मारें? तो वो कहते हैं कर्ण लब्धि में जो भाव है तो वो शुद्ध भाव है कि शुभ भाव है, अथवा प्रायोग लब्धि में, कर्ण लब्धि में, जो भी। तो वो एक कह रहे हैं कि उस शुभ भाव से ही मिथ्यात्व का नाश हुआ, ऐसा सब लोग कहते हैं।